दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उन्हीं का चरणों को आगे लेते हुए और उसी प्रोसेस को आगे लेते हुए आज ये पार्ट 6 कवर करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और एमटीएस में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं को आज हम स्टार्ट करेंगे। और हम हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और इसमें हम 14 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस क्वेश्चंस कम के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं 20 क्वेश्चंस कवर करने वाला था, लेकिन 14 क्वेश्चन टाइप हुए थे, तो मैं आज 14 क्वेश्चन कवर करूँगा पार्ट 6 में। और लास्ट हमने 20 क्वेश्चंस कवर करे हैं, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं। पार्ट 5 में हमने 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं। ये पार्ट 6 होगा, जिसमें हम 14 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करे हुए। और अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो चलते हैं आज के दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे और पार्ट 6 में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है प्रतिशत है? यानी अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। भारत का जो कुल विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% हमारे पास है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या का 17%, 5 या 4 अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमारे यहाँ इस स्थल पे रहते हैं 2.4% लैंड पे। जो पूरे विश्व के लैंड का या भूमि का कितना है? 2.4%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का डैश के साथ सामान्य सीमाएं हैं। यानी अगर बात करें भारतीय राज्यों में, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो यानी इसकी सीमा लगती है नेपाल से। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेपाल से उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की सीमाएँ लगती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। और काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 4 है, किस वित्त वर्ष किस वर्ष सिडबी की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। यानी 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें सिडबी की, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है सिडबी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। सेकंड कर्नाटका वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1749 से लेकर 1754 तक, यानी 1749 से लेकर 1754 तक सेकंड कर्नाटका वॉर हुआ था। अगर इस कर्नाटका वॉर की बात करें तो ये हैदराबाद का निज़ाम और कर्नाटक के निज़ामों के बीच युद्ध था, जिसमें अंग्रेज़ों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घेरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? घेरिया का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो घेरिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइए घेरिया का युद्ध किस वक्त हुआ था? 5 सेकंड का समय देता हूँ। पाँच सेकंड का समय दूंगा बस आपको मैं। तो दोस्तों घेरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। अगर बात करें किनके बीच हुआ था, तो ये है सरफराज खां और अली वर्दी खां। किसके बीच? सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच हुआ था, जो बंगाल से रिलेटेड था। और इसी के तहत बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया था? अली वर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बन गया था। और इस युद्ध में
जो अली वर्दी खां जीत गया था सरफराज खां से, जो 1740 में घिरिया का युद्ध हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल और रोटी। यानी सिंबल या प्रतीक 1857 को जो था वो क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था 1857 के विद्रोह का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वी डी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी, वी डी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है। बात करें अदर ऑप्शंस की तो अशोक मेहता ने भी बुक लिखी है, और बात करें एस एन सेन की तो उन्होंने भी लिखी है, और के सेनगुप्ता ने भी बुक लिखी है। बात करें अशोक मेहता की तो अशोक मेहता ने लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन, इन्होंने लिखी थी क्या? अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन। और बात करें एस एन सेन की तो इनके द्वारा लिखी गई थी 1857। अगर बात करें एस एन सेन की तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अधीन कार्यरत थे, तब इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। बात करें के सेनगुप्ता की, ऑप्शन नंबर डी की, तो इन्होंने भी लिखी है क्या? रिसेंट राइटिंग ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इनके द्वारा भी ये बुक लिखी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अंग्रेज जो है भारत का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं और यहाँ से धन को इकट्ठा करके बाहर इंग्लैंड में भेज रहे हैं, और वही जो धन है वो भारत में वित्त या ऋण बनकर, वही धन जो भारत में ऋण बनकर या लोन बनकर वापस आता है। इन्होंने अपनी बुक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताई थी। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय संविधान की अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गजनफर अली खान। गजनफर अली खान अंतरिम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। बात करें अदर ऑप्शंस की तो राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। और बात करें जगजीवन राम की तो जगजीवन राम जो दोस्तों थे ये श्रम मंत्री या लेबर मिनिस्टर थे। और बात करें जॉन मंथाई की तो जॉन मंथाई उद्योग मंत्री या इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉन मंथाई। बाद में जॉन मंथाई ही हैं जो रेलवे मिनिस्टर बनेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार के। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 है कि अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। और बात करें स्वामी दयानंद की तो आपको पता ही होगा कि जो स्वामी दयानंद थे ये भारत के समाज सुधारों में बहुत अच्छे पौधे पर गिने जाते हैं। और अगर बात करें इन्होंने कि इनका वास्तविक नाम क्या था तो इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था इनका? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रहनुमाई मजदायसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जो थे रहनुमाई मायजादाना सभा के संस्थापक माने जाते हैं। बात करें इन्होंने कब स्थापना करी थी इसकी तो 1851 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। आपको बता दूं मैं दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये पारसी से संबंधित थे, ये पारसी समुदाय से संबंधित थे। और इन्होंने जो रहनुमाई मायजादाना सभा का स्थापना की थी ये किस उद्देश्य से की थी? तो ये की थी पारसी लोगों का सामाजिक सुधार करना तथा प्राचीन पारसी रीति रिवाजों को लागू रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी जो विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए। सन्यासी विद्रोह मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड रुकूंगा, आई होप आपने बताया होगा। तो इसका आंसर दोस्तों 1763 से 1800। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये 1763 से 1800 के बीच हुआ था। अगर इसकी बात करें तो यह तीर्थ स्थानों पर जाने से रोक लगाने के लिए सन्यासी वर्ग ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। क्यों खड़ा कर दिया था? क्योंकि तीर्थ स्थानों पर जाने से उन्हें रोक लगाई गई थी। और बात करें कि
सन्यासी विद्रोह की, तो उसके कई और भी कारण थे, क्योंकि 1770 में बंगाल में सूखा पड़ गया था या अकाल पड़ गया था। उसके कारण भी अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर दबाव डाला जाता था राजस्व या रेवेन्यू के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम राजनीतिक दल कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन नेशनल एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स पार्टी, और ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे एसोसिएशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है द हिंदू लीग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत का प्रथम राजनीतिक दल बात करें तो भारत का प्रथम राजनीतिक दल था लैंड होल्ड सोसाइटीज़ भारत का प्रथम राजनीतिक दल माना जाता है। आई होप आपकी वीडियो को आपके सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ढूंढ के निकाले गए हैं, जो रिपीट हुए हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चंस को निकाला गया है। और ये हर एग्ज़ाम्स में आपके आने के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 14 क्वेश्चन हेल्प करेंगे और साथ ही आपकी तैयारी में बेहतर लेवल में साबित होंगे। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं माफ़ी चाहूँगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो आप इसमें भी नोट कर सकते हैं बाद में रिटर्न निकलवा करके, या आप जहाँ जाएँ वहाँ नोट कर सकते हैं, जो साथ में मैं फैक्ट्स आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, दैनिक क्लासेस पे बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर और लाइक करने के लिए। और दैनिक क्लासेस के इसी तरह हम दिल्ली पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो क्वेश्चंस हैं जो GK और GS से रिलेटेड हैं उन्हें हम कवर करेंगे। और अभी जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो मैक्सिमम 10 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चंस इसके, क्योंकि ज़्यादा बैचेस में नहीं चलेंगे, ज़्यादा शिफ्ट में नहीं चलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम, कुछ ही शिफ्ट में और कुछ ही दिनों में इसके एग्ज़ाम खत्म हो गए थे। तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा, तो मैक्सिमम 10 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएंगे। आज हमने 6 पार्ट कवर करे हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद यूट्यूब चैनल देखने के लिए दैनिक क्लासेस को। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।